देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी सांसों को ही दवा बना सकते हैं और तमाम गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब लेने को तो सांसें सभी लोग लेते हैं, लेकिन सांस लेने का अगर सही तरीका आप जान जाएंगे तो कभी बीमार पड़ेंगे नहीं, और अगर पड़ गए तो उसका उपचार बिना किसी दवाई के सिर्फ सांसों के द्वारा ही आप कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक और सबसे सस्ती, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री इस औषधि को कैसे इस्तेमाल करना है वो इस वीडियो में ध्यान से सुनते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। आई एम श्योर कि हर किसी की ज़िंदगी में ये वीडियो एक अहम रोल निभा सकती है यदि इस वीडियो को देखने के बाद इसमें बताई गई बातों पर अगर आप अमल करते हैं। तो आप देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सांस जो लेने का हमारा उद्देश्य है वो है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना, ये होता है सांस। तो सबसे पहले तो देखिए, हम ज़रा इस जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या जो हम सांस लेते हैं उसका अहम रोल समझ लेते हैं कि वो शरीर में जाकर के करती क्या है। तो आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो सेल्स या कोशिकाओं के लिए भोजन है। यह एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का पाचन करती है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, तथा वेस्ट या मल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करती है। तो ऐसे में काफ़ी सारी रिसर्च के बाद एक बात सामने आई कि बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है, जो खून है, उसकी पीएच वैल्यू मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये दोनों हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू को ही मेंटेन करती हैं। जैसे कि आपने एक सेंटेंस सुना भी होगा कि यदि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो या हमारी बॉडी का पूरा इंटरनल हिस्सा अगर 70% एल्कलाइन हो तो हम कभी बीमार हो ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा हम बीमार पड़ते हैं जब हमारी बॉडी में एसिडिटी या अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो सबसे अहम हमारी बॉडी का हिस्सा है वो है ब्लड, और ब्लड की पीएच वैल्यू मेंटेन करने का जो जिम्मेदारी है वो ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। और दोनों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर आप सोचें सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारी प्राणवायु है तो ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरी हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन है उतनी ही ज़रूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। अब अगर हम इसके रेशियो की बात करें कि हमारी बॉडी में जो रक्त में हमारा ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना आयतन रहता है, तो 100 mmHg ऑक्सीजन और वहीं पर 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। अगर ये रेशियो या ये अनुपात जब भी गड़बड़ होगा तो समझ लीजिए कि ब्लड की पीएच वैल्यू गड़बड़ होगी, और पीएच वैल्यू गड़बड़ होते ही हम बीमार हो जाएंगे, कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो अब ऐसे में ये मेंटेन कैसे की जाती है? मेंटेन की जाती है सही तरीके से सांस लेकर के। जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि देखिए, जो सांस लेने का कार्य है वैसे वो नाक का है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या आपने खुद भी शायद ऐसा किया होगा कि बहुत सारे लोग मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो मुंह से सांस लेना जहर और नाक से बढ़िया तरीके से सांस लेना अमृत। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हमेशा नाक से ही श्वास लें, मुंह से श्वास लेने से हमेशा के लिए बचें। बहुत सारे लोग रात में चूंकि जब सोते हैं तो मुंह खोल करके सोते हैं, उस समय ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो ऑक्सीजन को है वो मुंह के द्वारा लेते हैं। तो ऐसे में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि रात में सोते समय पट्टी बांध सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन कुछ दिन के प्रयास के बाद आदत सी हो जाती है। और बहुत सारे लोग तो खैर मुंह बंद करके ही सोते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं सोते तो वो पट्टी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पट्टी बांध करके, ताकि वो उनका मुंह बंद रहे और नाक से ही वो श्वास लें। अब बात कर लेते हैं कि अब नाक से भी सांस लें। हालांकि बाद में भी मैं ये भी बताऊंगा कि मुंह से सांस लेने के क्या क्या घाटे हैं। पता तो सबको ही है कि हाँ, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कितनी कितनी गंभीर बीमारियां मुंह से सांस लेने से हो सकती हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अब जरा हम नाक से भी सांस की बात कर लेते हैं। तो सांस लेने कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पे वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूं तो हम इस तरह से सांस ले सकते हैं, मतलब थोड़ी जल्दी जल्दी
जैसे कुत्ते जो श्वास लेते हैं, कहते हैं कि जिस भी जीव की सांस लेने की जो गति है जितनी धीमी और जितनी लंबी होगी, उसकी उम्र भी उतनी ज़्यादा लंबी होती है। कुत्ते की उम्र इसलिए कम होती है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो उथली सांस या जो झटके में सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, इनकी बजाय बड़ी धीमी तरीके से आपको धीरे धीरे लंबी सांसों को लेना है। और ये दिन भर में हम कर सकते हैं, हमारी चूँकि आदत ऐसी बनती नहीं है, तो इसके लिए आप जैसे जो कुछ साधक होते हैं जो मेडिटेशन या ध्यान करते हैं, उनके अंदर जो बीमारियों का विनाश हो जाता है या वो रोग मुक्त रहते हैं, उसका सबसे अहम कारण वो यही है, वो है सांसों का विज्ञान। यानी कि वो सांस जो लेते हैं ध्यान के दौरान, वो उतनी परफेक्ट लेते हैं ताकि वो जो श्वास है वो खुद एक औषधि का काम करती है। तो अगर बहुत साधारण शब्दों में समझना चाहें कि सांस कैसी लेनी चाहिए, तो जैसे एक साधक मेडिटेशन के दौरान लेता है उस सांस को, उसी तरह से यदि आप अपने जीवन में, मैं नहीं कह रहा कि मेडिटेशन ही कीजिए, आप बैठे बैठे कहीं पर भी कैसे भी श्वास ले सकते हैं, क्योंकि श्वास लेना तो आपको है, इसके लिए अलग से काम तो करना है नहीं। लेकिन वैसे तो खैर जब आप काम कर रहे होंगे तो हो सकता है कि श्वासों पर इतना ज़्यादा ध्यान ना हो, बट अपने 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे, ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन मुद्रा में ही आप बैठें, ऑफिस में बैठे हैं तो कुर्सी पर बैठ करके ही चुपचाप बैठ करके सांसों पर ध्यान दें। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको महसूस करें और कोशिश करें कि कभी भी श्वास में जो वायु की मात्रा है वो देखिए, अगर ज़्यादा जाएगी तब भी हमारे लिए हानिकारक है और कम जाएगी तब भी ज़्यादा हानिकारक है। अगर ज़्यादा जाएगी तो ऐसे में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो जाएगी। तो ऐसे में वो जो मैंने बताया कि पीएच वैल्यू मेंटेन करनी होती है ऑक्सीजन को, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर हमने ऑक्सीजन कम ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो गई, तब भी हमारे जो ब्लड की पीएच वैल्यू वो गड़बड़ हो जाएगी। रात को बहुत सारे लोग सोते समय अपना मुंह ढक लेते हैं चादर से या कंबल से, वो कदापि ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, फिर से वो गड़बड़। और जो आपने देखा कि पिछले 3 सालों में जो एक ट्रेंडिंग बीमारी का खेल खेला गया, मुकुटा लगाया गया, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट था। जो जागरूक साथी थे, जो जागरूक डॉक्टर थे, उन्होंने कभी भी सलाह नहीं दी थी कि इस चीज़ का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ा ली और ऑक्सीजन की घटा ली, और ऐसे में आपकी जो पीएच वैल्यू है आपकी ब्लड की, वो डिसबैलेंस हुई। और इसी के साथ साथ पूरा पाचन तंत्र प्रभावित होता है केवल इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो अब ऐसे में ये तो हो गया श्वासों का लेने का तरीका कि यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी श्वास ही आपकी दवा का कार्य करेंगे। और आप जानते हैं, देखिए, अगर जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो क्या क्या बीमारियां या क्या क्या हानि हो सकती है हमारे शरीर को। तो सबसे बड़ी बात, बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको समझें कि क्यों नहीं लेनी चाहिए मुंह से सांस, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी श्वास लेने का एक बैलेंस होना चाहिए। यदि आप ओवर ब्रीथिंग कर देंगे, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा श्वास हम ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, तब भी हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी। मुंह से श्वास लेने से यही दिक्कत रहती है, क्योंकि जिस तरह से हम नाक से लेते हैं तो वो एक बैलेंस में जाती है। पहली बात तो नाक के जो अंदर हैं वो कई बहुत सारे बाल होते हैं, तो वहाँ से एक फिल्टर होकर के भी वायु हमारे अंदर पहुँचती है और मुँह से डायरेक्ट पहुँचती है। नाक के थ्रू थोड़ा हल्के स्लो मोशन में, मतलब हल्के हल्के वायु जाती है, बट जबकि मुंह की जो मात्रा है वो 10 से 12 गुना ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब भी हम मुंह से सांस लेंगे तो नाक से ज़्यादा जाएगी। तो ओवर ब्रीथिंग के कारण देखिए बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, मिर्गी है, और भी बहुत सारी छोटी समस्या जैसे कि साइनोसाइटिस है, डेंड्रफ है, बालों का सफ़ेद होना है, मसूड़ों की बीमारियां, दांतों का सड़ना, पेट की समस्या और सीने का दर्द। इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है यदि आप मुंह से लेते हैं सांस। इसके अलावा देखिए, जब भी हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है, जो कि पाचन तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, ये लार भी सूखने लग जाती है। तो ऐसे में हमारे पाचन तंत्र पर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ देखिए, यदि आप श्वासों को मुंह से ना लें, नाक से लें, और नाक से भी बड़े धीमे तरीके से और गहरी सांस लें, तो इन सांसों के द्वारा कैसे मरीजों को ठीक किया जा सकता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर गार्डन हैं,
इनको आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं इनकी इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर गार्डन जो कि बंसिंगटन में माइंड बॉडी मेडिसिन के संस्थापक हैं, अपने 30 साल के अनुभवों से वो बताते हैं कि उन्होंने सही तरीके से सांस लेने की विधि सिखाकर कैंसर, मानसिक रोग और बच्चों की कई असाध्य बीमारियों को सफलतापूर्वक उपचार किया। डॉक्टर गार्डन के मुताबिक अधिकांश लोग अपने निचले फेफड़ों का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, केवल ऊपरी और बीच के फेफड़ों से जीवन भर सांस लेते हैं और जल्दी मर जाते हैं। तो जो हम गहरी सांस की हम बात कर रहे हैं, तो गहरी जब सांस लेते हैं तब हमारे फेफड़ों का जो निचला हिस्सा है जिसका हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो प्रयोग में लाया जाता है और इसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये बहुत सारी बातें थीं जो श्वासों के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए, श्वास लेने की जो सही ज्ञान है वो आपको देने का प्रयास किया इस वीडियो में। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कौन कौन सी बातों से आप सहमत हैं, कौन सी बातों से सहमत नहीं हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।